recording in progress. ओके, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था भैया जी अपना? सर आप क्वेश्चन दे रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ओके, क्वेश्चंस कर रहे थे अपन लोग, है ना, क्योंकि अपना थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, तो अपन कर रहे थे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे। चलिए, तो बेसिक क्वेश्चंस में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the product of root of the equation, if product of roots of the equation x square minus 2 times kx plus 3 times e to the power 2 ln k minus 1 equals to 0 is equals to 11. Then find the value of k. Then find the value of k. सर आपके पास स्लाइड नहीं जाती क्या? बायो की क्लास कैंसिल हो गई है? जस्ट किडिंग। ओके सर, क्या है ये? बेटा क्वेश्चन है, लाइट बेटा अभी गई हुई है, इन्वर्टर पे ही चल रहा है सारा मामला। क्या है बेटा, जल्दी से बता दो। द वैल्यू ऑफ के। सर क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके अंदर उसके क्या होंगे? रूट्स बोले तो जीरोस के बारे में जानते हो? क्वाड्रेटिक के जीरोस। नहीं सर, मेरे को पता नहीं ये क्या है, मतलब ई और 2ln के। अच्छा, तो मतलब ई क्या है? ई के बारे में पता नहीं है तुम्हें? नहीं सर। ओके, एलन के बारे में भी नहीं पता? नहीं सर। कौन बोल रहा है ये? सर सुयश। ओके,
तो बेटा तुमने जो पिछली 2 क्लासेस में मैंने जो ऐसे एकदम ऐसे मान लो कि चिल्ला चिल्ला करके जो बताया है, नेचुरल लॉग सर मतलब सर लॉग के सिंपल क्वेश्चन करे थे सर, नहीं समझ आया। अरे सर ऐसे फॉर्मेट में थोड़ी लिखे थे क्वेश्चंस। बेटा फॉर्मेट चाहे कोई सी भी हो, अपने को तो बेसिक बेसिक समझना और उस बेसिक के अकॉर्डिंग चलना है। सर सच्ची में नहीं पता क्या है ई की पावर एलन 2 के एल बारे एन में के। नहीं पता क्या बेटा तुम्हें? नहीं सर। तो इसका मतलब बेटा तुमने जो भी नोट्स है बस क्लास अटेंड कर लिया, उसके बाद नोट्स रिवाइज नहीं किए बिल्कुल भी, और इवन अगर जिस हिसाब से तुम बातें कर रहे हो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने नोट्स भी नहीं बनाए, कॉपी भी नहीं बनाई। सर है आप सर नोट्स, 100% मतलब ऐसे बनाए हुए नहीं है, पर सर स्क्रीनशॉट ले रहे थे। तो बेटा स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा? ऐसे तो सर कोई भी उसके यूट्यूब नोट्स पे तुम्हें, बनाता हूँ सर मैं। बेटा सुनो मेरी बात, ऐसे तो तुम यूट्यूब पर मतलब चैप्टर का नाम लिखो, तुम्हें पता नहीं कितने टीचर्स के तुम्हें लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? फिर तो ये वाली क्लास अटेंड करने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। वहां पे देखो, उसके भी स्क्रीनशॉट ले लो और उनको उन स्क्रीनशॉट को भी रख लो। अब पता नहीं बीच बीच में कौन से स्क्रीनशॉट कहाँ पे है, फिजिक्स के कहीं अलग पड़े होंगे, केमिस्ट्री के कहीं पे होंगे, बीच में केमिस्ट्री आ रहा है, उसमें चलते में मैथ्स आ रहा है। यहाँ पे क्लास अटेंड की, क्लास अटेंड करते टाइम सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब उसको देखोगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब लोग के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिया आप लोगों ने, और तुम कह रहे हो कि सर एलन क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा, हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब चलो कोई बात नहीं, अगर एक बार के लिए बताया हो तो चलो कोई बात नहीं, उसको अपन भूल सकते हैं, बताई हुई चीज, और वो भी अपन क्यों भूले भाई, जब अपने को इतना इजीली इतना अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है तो कैसे भूल सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे क्लास अटेंड कर ली उसके बाद बिल्कुल नोट्स की जो कॉपी है उसको उठा करके ही नहीं देखा, और नोट्स की कॉपी तो कहाँ से उठा करके देखी जब अपन नोट्स बनाए ही नहीं। ऐसे तो नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल भी। ऐसे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे वाला बिल्कुल साफ होता चला जाएगा। उसमें तो फिर अगर अपन 100% कोर्स सिलेबस जब अपन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद उनसे जब पूछा जाएगा तो लास्ट जो भी चैप्टर अपन ने पढ़ा होगा उसका कोई 1% या 2% तुम्हें पता होगा, बाकी का 98% हो चुका होगा। ऐसे तो कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे तो नहीं होते जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, है ना? क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बताया था तुम्हें कि एलन क्या होता है, एलन क्यों लिखते हैं। लोग 2 टाइप के होते हैं, एक कॉमन लॉग होता है, एक नेचुरल लॉग होता है। कॉमन लॉग कौन सा होता है जिसका बेस कितना होता है, 10 होता है, और नेचुरल लॉग कौन सा होता है जिसका बेस ई होता है। अगर कॉमन लॉग अगर अपने को लिखा हुआ मिले तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, बेस चाहे 10 लिखो चाहे नहीं लिखो। कॉमन लॉग कौन सा होता है जिसका बेस 10 हो। नेचुरल लॉग कौन सा होगा जिसका बेस ई हो। अब बेस अगर या तो लॉग बेस ई लिख दो या फिर उसकी जगह एल लिख दो, एक ही बात। ये बातें तुम्हें अच्छे से बताई हुई नहीं है तो बताओ। ई क्या होता है कि नेपियर कांस्टेंट होता है। आया समझ में? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं, सिंगल स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि जो तुमने नहीं पढ़ा। क्या आएगा अभी इसका आंसर? सर फोकस नहीं किया, कल से पहले वाला सब आता है। बेटा तो ऐसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा पता नहीं, समझ से बाहर। सर कल से एक पहले बार वाला तो बेटा कल की क्लास में भी उसी को रिपीट किया था अपन ने, कॉमन लॉग को, उससे पहले भी अपन कॉमन लॉग पढ़ चुके हैं। कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग ऐसे लिखा था, तुम्हें कुछ याद आ रहा हो तो पार्टीशन करके यहाँ पे लिखा था नेचुरल लॉग। यहाँ पे अपन ने लिखा था हैविंग
बेस 10 और इसमें यहाँ पे Yes, लिखा था sir. अपन ने having base e where the value of e is approximately equals to 2.71. यहाँ पे एग्जांपल लिखा था अपन ने log base 10 3 to the base 10 can be also written as log 3 और उसके बाद तुम्हें बोला गया था कि अगर कभी भी बेस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है और बेस गिवन नहीं है दैट मींस द बेस इज 10. फिर इसमें एग्जांपल लिया था अपन ने log 3 to the base e that can be also written as ln3. मतलब अगर ln3 लिखा हुआ है दैट मींस log 3 to the base e लिखा हुआ है. यहाँ पे तुम्हें एक एग्जांपल ये भी लिखा होता है ln e का वैल्यू कितना होगा 1 होगा क्योंकि ln e का मतलब कितना log e to the base e and that is equals to 1. आया कुछ याद? कैसे बच्चे हो यार? बेसिक बेसिक बातों पे ध्यान नहीं रखते हो. चलिए तो यहाँ पे अपने पास बाकी सब कुछ तो ठीक है. यहाँ पे अपने पास एक ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें ये यहाँ पे उसने क्या दे रखा है लॉग दे रखा है. ओके तो इसके बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं. ये लिखा हुआ है e to the power 2 times ln k लिखा हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी 2 लिखा हुआ है ये 2 को अपन क्या कर सकते हैं k की पावर में ये जो भी नंबर है इसकी पावर में शिफ्ट कर सकते हैं तो पावर में शिफ्ट कर दो. ये हो जाएगा e to the power ln k स्क्वायर. अब ln का मतलब कितना हुआ log बेस e. ये हो जाएगा e to the power log ये हो जाएगा k स्क्वायर और इसका बेस कितना e. अब ये नंबर जिसकी पावर में log गिवन है और इसका बेस दोनों क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं दैट मींस इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा k स्क्वायर के इक्वल ही हो जाएगा. दैट मींस ये जो भी लिखा हुआ है इसका वैल्यू कितना है k स्क्वायर. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो भाई. ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स kx प्लस 3 टाइम्स k स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0. ये कह रहा है कि इसके जो भी रूट्स है मतलब इसके जो भी जीरोस है उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 11. अब जो भी क्वाड्रेटिक होती है अपने पास उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ax स्क्वायर 10th क्लास में पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इसके अगर रूट्स दे रखे अल्फा एंड बीटा c by a sum of zeros is minus b by a and the product of zeros is c by a. is that clear? नहीं पढ़ा तो बताओ. यस सर. चलिए तो यहाँ से देखिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा देखिए जरा. सर इसके अंदर आप कांस्टेंट टर्म किसको लोगे? बेटा x में क्वाड्रेटिक बन रहा है ना. यस सर. दैट मींस x के अलावा ये तो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x ये x का टर्म हो गया ये x स्क्वायर का टर्म हो गया. इसके अलावा जो भी रिमेनिंग रहेगा वो क्या हो जाएगा अपना कांस्टेंट टर्म ही तो होगा बेटा. 3k स्क्वायर माइनस 1 पूरा हो जाएगा. दैट मींस ये हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 1 ये तो हो गया अपना c. या फिर चाहो तो यहाँ पे लिख लो द वैल्यू ऑफ a इज 1. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है. b का वैल्यू कितना हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है माइनस ऑफ 2k है. ओके द वैल्यू ऑफ c कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है अपना 3k स्क्वायर माइनस ऑफ 1 है. इज दैट क्लियर? देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा c by a. 3k स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर माइनस 1. क्लियर है बेटा यहाँ तक सब कुछ? यस सर. ओके और ये इक्वल ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल कह रहा है वो दैट इज इक्वल्स टू 11. ओके दैट मींस 3k स्क्वायर माइनस ऑफ 1 is equals to the 11. Then the 3k square is equals to 12 and the k square is equals to 12 by 3. That is 4. So the value of k is plus minus 2. k का वैल्यू आ गया अपने पास प्लस माइनस 2. दैट मींस यहाँ से k की वैल्यू एक बार के लिए तो हो सकती है प्लस 2 और एक बार के लिए k का वैल्यू हो सकता है माइनस ऑफ 2. k is equals to minus 2 is not possible because the value of this log, the number of this log is negative. ln of minus 2 हो जाएगा that is not defined. That means the value of k is only 2 possible. आया अच्छे से समझ में बेटा? क्लियर है अच्छे से?
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। ओके, नोट डाउन। Yes, sir. नो सर। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। हो गया सर। बढ़े आगे। यस सर। Yes, sir. चलिए भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let summation of r is equals to 0 to n minus 1 log base given at 2 और ये हो जाएगा r plus 2 is divided by r plus 1, r plus 2 is divided by r plus 1 is equals to the product of log r plus 1 base r where r is equals to 10 to 99। देखो भी सिग्मा का मतलब क्या होगा, तो ये गिवन है, देन फाइंड n, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। देखिए सिग्मा का मतलब समझ लेते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब r का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 0 से n माइनस 1 तक सारे इंटीजर्स पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल r जहां पे भी यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में जहां भी r गिवन है वहां पे अपन r का वैल्यू 0 पुट करेंगे, देन फिर प्लस अप्लाई करेंगे, देन r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर प्लस r का वैल्यू 2 पुट करेंगे, प्लस r का वैल्यू 3 पुट करेंगे, प्लस इस टाइप से चलता जाएगा अप टू n माइनस 1 तक। r का वैल्यू लास्ट में अपन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, n माइनस 1 करेंगे इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस का मतलब ये हो जाएगा r का वैल्यू 10 से 99 तक सब कुछ हो सकता है, r इक्वल्स टू 10, r इक्वल्स टू 11, r इक्वल्स टू 12, 13, 14 इस टाइप से सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। और यहाँ पे जैसे r का वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा log 11 टू द बेस 10। फिर यहाँ पे ये पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट,
तो जैसे इसमें सिग्मा में क्या आ रहा था, बीच में प्लस का साइन आ रहा था, वैसे ही इसमें बीच में साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। इज मल्टीप्लाइड बाय, जैसे ही 11 पुट करोगे तो log 12 टू द बेस 11 हो जाएगा। इज मल्टीप्लाइड बाय log, जैसे ही 12 पुट करोगे तो log 13 बेस 12 हो जाएगा। इस टाइप से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में चलता जाएगा, और लास्ट में जैसे ही 99 पुट करोगे log 99 टू द 100 टू द बेस 99 हो जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट करके और फिर उसके बाद n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए जरा क्या आएगा। हिंट दे देता हूं मैं। यूज द प्रॉपर्टी नंबर 3 and 8, प्रॉपर्टी नंबर 3 और 8 ये दोनों यूज करनी है। तो देखिए बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आर का वैल्यू जैसे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा log 0 पुट करोगे तो हो जाएगा 2/1 टू द बेस, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। या फिर इसको पहले ओपन करके लिख लेते हैं, log m/n टू द बेस 2 लिखा हुआ दिख रहा है भैया। ओके, तो इसको लिख Yes, दीजिए sir. समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू, या फिर सब्स्टिट्यूट ही कर दो ना यार, ये हो जाएगा log बेस यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/1 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा log 2, जैसे ही r का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 + 2 दैट इज 3 एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा log 4/3 बेस हो जाएगा 2 प्लस प्लस प्लस, जैसे यहाँ पे n-1 पुट करोगे n + 1/n. तो ये हो जाएगा n+1 और अपॉन में आ जाएगा n, Yes, sir. दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log 11 to the base 10 is multiplied by log 12. 12 to the base 11 is multiplied by the log Sir, 12 13 to to the the base base 10 ही चलता जाएगा ना सर? 10 क्यों होगा बेटा, यहाँ पे भी तो r है, ये भी तो चेंज होगा। अच्छा हाँ, अप टू ये हो जाएगा लास्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा log 100 to the base ही कितना हो जाएगा 99। इज दैट क्लियर? yes sir. ओके, इसमें फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है अपना log m to the base n, लगा दो जरा क्या आ जाएगा भाई, log 2 base 2 log 1 base 2 प्लस हो जाएगा log 3 base 2 माइनस log 2 base 2 प्लस log 4 base 2 और माइनस log 3 base 2 प्लस 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 अब तो हो जाएगा log n plus 1 base 2 and minus log n base 2 is equals to, इन सबको अलग अलग लिख दो, log 11 upon log 10 is multiplied by हो जाएगा log 12 upon log 12 upon log 11 is multiplied by log 13 upon log 12 is multiplied by ये हो जाएगा log 100 upon ये कितना हो जाएगा log 99। इज दैट क्लियर? यहां तक आया सबको अच्छे से समझ में बेटा? अरे आया क्या समझ में? ओके, Yes sir.
ये log 2 base 2 प्लस ये log 2 base 2 माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। log 3 base 2 प्लस log 3 base 2 माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। सिमिलर ये हो जाएगा log 4 base 2, यहाँ पे भी आएगा log 4 base 2 नेगेटिव का, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलर ये क्या होता जाएगा, इस टाइप से कैंसिलेशन होता चला जाएगा बेटा। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ओके, सिमिलर यहाँ पे आएगा log प्लस का आएगा n बेस 2 और ये log n बेस 2 माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलर ये log 11 log 11 log 12 log 12 log 13 log 13, यहाँ पे आएगा log 99 log 99, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। यस सर। क्लियर, यहाँ तक आया अच्छे समझ में। यस सर। ओके, तो चलिए भाई यहाँ से आगे ये हो जाएगा log 1 बेस 2, log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 0। 0। तो यहाँ पे इस वाली टर्म में ओनली रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा log n base 2। n प्लस 1 बेस कितना रह जाएगा 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन रह जाएगा log 100 अपॉन कितना हो जाएगा log 10। ओके, तो इसको अपन 8th नंबर प्रॉपर्टी से फिर से इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 100 बेस 10। log 100 बेस 10 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बेस 10, तो ये हो जाएगा 2 log 10 to the base 10, is that clear, and 10 base 10 हो जाएगा 1, that means ये हो जाएगा log n plus 1 to the base 2 is equals to कितना आया बेटा जी, इसका वैल्यू कितना आया 2, that means the number, अब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज कर डालो, n plus 1 is equals to 2 to the power 2, that means n plus 1 is equals to 4, it implies that the value of n is 3। आया अच्छे समझ में बेटा। अरे आया क्या समझ में, यस सर। जल्दी से नोट डाउन करो। बेटा हिमांशु आदित्य आया क्या समझ में अच्छे से, ओके नोट डाउन बेटा। Yes sir। यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। Next question is, if log x base 2 plus log 2 base x is equals to 4,